हेलो एवरीवन। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है क्लास 9th मैथ। इसमें क्लास 9 के मैथ को कवर किया जाएगा। यह सीरीज एक ऐसा सीरीज होगा जो क्लास के 9th के बच्चों के लिए यूजफुल होगा ही, और आने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी यूजफुल होगा। आइए इस सीरीज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस सीरीज में एनसीईआरटी बुक के सभी सिद्धांत और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। मतलब एनसीईआरटी बुक के जितने भी सिद्धांत होते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बेसिक टू एडवांस लेवल में समझाया जाएगा। सारे चप्पा छान मारेंगे इस सीरीज का। एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्नावली को किया जाएगा। एनसीईआरटी बुक में जितनी भी प्रश्नावली है सारे क्वेश्चन को किया जाएगा, और बिल्कुल ही आसान मेथड से, आसान तरीका से, जो कि बच्चों को एकदम पूरा हल्का लगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसमें एनसीईआरटी इस सीरीज में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी कराया जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी इसमें इस सीरीज में लाया जाएगा। यह सीरीज चलाने का मकसद क्लास 9 के बच्चों का जो मैथ होता है उसे स्ट्रॉन्ग करना, साथ ही साथ सिर्फ क्लास का ही नहीं। एनसीईआरटी मैथ, क्लास 9 के मैथ एक ऐसा मैथ है जो बच्चों को बेसिक सेक्शन को मजबूत करता है। यह बेसिक सेक्शन आगे जाकर उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं। यदि 9 क्लास का मैथ यदि कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, तो वे बच्चे आगे जाकर बहुत ही प्रॉब्लम का उन बच्चों को आगे जाकर बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आइए इस सीरीज में सबसे पहले हम पाठ्यक्रम का परिचय देते हैं। सबसे पहला सीरीज में पाठ्यक्रम का परिचय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इस सीरीज में हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे कि नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं। हमने क्लास 8 तक होल नंबर, रेशनल नंबर तक पढ़ा होगा। इस रियल नंबर में रियल नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। एक रियल नंबर में इसमें आ जाएगा रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। इसके बाद दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुपद, पोलिनोमियल। बहुपद क्या होता है, बहुपद में कितने घात होते हैं। इसके बाद एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है। इन सारी क्वेश्चनों को करवाया है, इन सारे क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम कैसे यूज करते हैं। दो दूरी के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मदद से। इसके बाद किसी भी पर्सन की स्थिति हमको बतलाना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम निकालते हैं। चौथा है यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में हम देखेंगे कि कोई मान लो कि 10 को हम लिख सकते हैं 7 + 3, तो यह क्या है, सही है। और 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 - 3। मतलब कोई चीज सही है, कोई अवधारणा सही है, उसकी मदद से हम किसी अन्य अवधारणा को हम साबित करते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति में हम पढ़ते हैं। रेखाएं और कोण, मतलब दो इस तरह का रेखा हो गया, रेखा और कोण। इसमें अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। इसके बाद सम्मुख कोण हो जाएगा, एक ही पार्श्व में बने अंतःकोण हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम रेखा और कोण में पढ़ेंगे। त्रिभुज, ट्रिंगल, त्रिभुज में हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, इसके बाद हम समकोण त्रिभुज भी पढ़ेंगे।
चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में हम समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसके बाद वर्ग, वर्ग के बाद रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस चैप्टर में हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। वृत्त, वृत्त क्या है, वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं। एक गोला को वृत्त नहीं कहेंगे हम। एक पॉइंट है, मान लो कि यह पॉइंट है, यह पॉइंट है, इन पॉइंटों की दूरी सेम है, इसके भी दूरी सेम है, इसका भी दूरी सेम है, इसका भी दूरी सेम है, और सारे ये पॉइंटों को मिला देते हैं तो इससे क्या बनता है, वृत्त बनता है। इन सारे चैप्टर को इसमें कवर किया जाएगा। हीरोन का सूत्र, त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसका एरिया निकालना है तो हम हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र की मदद से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे, बेलन क्या है, शंकु क्या है, अर्धगोला क्या है, इन सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को 11वां चैप्टर में सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, कोई बेलन है पाइप का जैसा आकार का, उसमें कितना पानी उठेगा, इन सारी चैप्टर को हम वॉल्यूम। सांख्यिकी, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे माध्यिका बहुलक, प्रायिकता, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कोई सिक्का है उसमें हेड आने की क्या प्रायिकता है, उछाला जाता है। तो इसके बाद ताश में 52 पत्ते आते हैं, इक्का आने की क्या प्रायिकता है। इन सारे चैप्टर को कवर किया जाएगा। इस चैप्टर कवर कराने का मतलब है बेसिक टू एडवांस, और 9th क्लास में जो भी बच्चे हमसे पढ़ेंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी को दिक्कत नहीं होने वाले हैं। यह ऐसा चैप्टर होगा, ऐसा क्लास होगा, बेसिक टू एडवांस कवर किया जाएगा। बेसिक टू एडवांस मतलब मैथ से उसको डर नहीं लगेगा। तो आज के क्लास में हम परिचय देख लिए, कल से हम क्लास संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे, और संख्या पद्धति में हम रियल नंबर क्या होता है उसको जानेंगे। जो भी है 9th क्लास में उसको देखेंगे। और यह सीरीज चलाने का मेरा मकसद है 9 के बच्चों को, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं उनके लिए, तो इन बच्चों की मदद के लिए यह सीरीज चलाया गया। और यह सीरीज ऐसा सीरीज होगा जो कि कंपटीशन लेवल को भी देखा जाएगा। ये उनके लिए भी उपयोग सिद्ध होगा जो आगे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम की तैयारी करते हैं। और जैसे मान लो कि KVS हो गया, तो KVS में क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आता है, वृत्त आता है, चतुर्भुज आता है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, रेखाएं और कोण आता है। इन सब से, इन सारे चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं। इन सवालों को इस तरह से कराया जाएगा कि उसको आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, सत श्री अकाल। ठीक है।